नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, उनकी अंतर्दशा तथा उनका फल, अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है और इसमें हम अभी मंगल की महादशा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम मंगल के लग्न से लेकर षष्ठ भाव तक स्थित रहने से उसकी महादशा में जातक को क्या फल होता है, इसका अध्ययन किए थे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सप्तम भाव से लेकर के और द्वादश भाव तक स्थित मंगल की महादशा के बारे में जानते हैं। यदि मंगल कुंडली में सप्तम भाव में स्थित हो तो वैसे मंगल की महादशा में जातक की स्त्री की मृत्यु संभव होती है। उसे गुदा रोग अर्थात गुदा से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, बवासीर इत्यादि, उनके होने का भय रहता है और मूत्रकृत रोग होता है, यूरिन से संबंधित रोग उसको संभव होते हैं। परंतु यदि मंगल के साथ कोई उच्च ग्रह बैठा हो अथवा कुंडली में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो इस प्रकार का अशुभ फल नहीं होता है। यदि मंगल अष्टम भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को दुख और महाभय होता है। जातक स्थान से च्युत होता है अर्थात उसकी पदोन्नति होती है, डिमोशन होता है, उसे विदेश यात्रा करनी पड़ती है, उसे अन्न में अरुचि हो जाती है, भोजन में अरुचि हो जाती है तथा विस्फोटक रोग से भय होता है। विस्फोटक रोग अर्थात जैसे आंतरिक विस्फोटक रोग जब होता है तो उसमें आदमी बावला की स्थिति में हो जाता है, किसी की बात सहन नहीं होती है, वो जल्द उत्तेजित हो जाता है, चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है। मतलब एक प्रकार का आवेग की स्थिति वैसे जातक में होती है। और बाह्य विस्फोटक जब होता है रोग तो उसमें संक्रमण वाली बीमारियां जैसे कॉलरा, डायरिया इत्यादि या चेचक इत्यादि की बीमारी वो संभव होती है। इसको हम विस्फोटक रोग कहते हैं। तो विस्फोटक रोग का भय होता है। यदि नौम भाव में मंगल हो तो उसकी महादशा में जातक की पद से च्युति होती है अर्थात अपने पद से वो नीचे की ओर खिसकता है, डिमोशन होता है उसका, अथवा उसमें परिवर्तन होता है, उसके पद में परिवर्तन होता है, डाउनवर्ड। गुरुजनों को कष्ट होता है और वैसे जातक को ईश्वर के प्रति प्रेम में विघ्न पैदा होता है। यदि कुंडली में मंगल दशम भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में कर्म वैकल्य से दुख होता है जातक को, उद्योग में भंग होता है अर्थात उद्योग में भंग मतलब जिस कार्य को करने चलता है वो या किसी कार्य का आरंभ करता है तो उसमें व्यवधान पैदा होता है, इसको उद्योग में भंग बोलते हैं। उसकी कीर्ति की अवनति होती है, अपकीर्ति होती है अर्थात स्त्री, पुत्र, धन, विद्या और सम्मान इत्यादि की हानि होती है। यदि मंगल एकादश भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को राजा से सम्मान प्राप्त होता है, धन और सुख का लाभ होता है, उसे लड़ाई में विजय प्राप्त होती है तथा वह परोपकार में दत्तचित्त होता है तथा कीर्तिवान होता है। यदि मंगल 12वें भाव में स्थित हो कुंडली में तो उसकी महादशा में जातक को धन हानि होती है, राजा से भय संभव होता है, पुत्र तथा स्त्री से सुख में कमी होती है, जमींदारी इत्यादि में हानि उठाना पड़ता है जब तक को, और उसके भाइयों का परदेशवास होता है।
अगले वीडियो में हम जातक के भिन्न भिन्न राशिगत रहने से, मंगल के भिन्न भिन्न राशिगत रहने से उसकी महादशा में जातक पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फल होता है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।